ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुनवतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्थि भद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो मामकां लोभादेश्चेत् चेत् एतेन रावृद्धिं स्थितसत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवतत्त्वविज्ञानामुक्तसङ्गस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्मः प्रोजितो कैटभ्यो अन्यत्रो परमो निर्मत्सराणं सताम् वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाणामलं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरुणापरः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग श्रीमद् भागवतम का महात्म क्या है, श्रीमद् भागवतम पढ़ने से सुनने से दर्शन करने से क्या फायदा होता है, क्या फल मिलता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बोलते हैं इदम भागवतम नाम पुराणो ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकारम भगवान ऋषि। भगवान वेद व्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नामक एक पुराण बनाया है। अब बता रहा है कि भागवतम को पंचम वेद कहा जाता है। सर्ववेदेति हासानं सारं सारं समुद्भृतम स तु सहस्रेव वामसम महाराजम परीक्षितम। इसमें सारे वेदों और इतिहासों का सार सार संग्रह किया गया है। सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को यह ज्ञान सुनाया था। आगे जो है गरुड़ पुराण से एक श्लोक आता है कि अर्थो अयम ब्रह्म सूत्राणाम सर्व उपनिषदो अपि। यह श्रीमद् भागवतम ब्रह्म सूत्रों एवं उपनिषदों का सार है। भागवतम किसी ने बनाया नहीं है, भगवान ने अपनी शक्ति से ब्रह्मा के हृदय में इसे प्रकट किया। जब सृष्टि का क्रिएशन शुरू हुआ तो ये दिव्य ज्ञान जो है भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट किया और आगे ब्रह्मा ने इसे नारद मुनि को दिया और नारद मुनि ने ज्ञान वेद व्यास को दिया। इसके पश्चात वेद व्यास ने भागवतम का निर्माण किया। उससे पहले व्यास देव ने वेद के चार भाग किए। इसके बाद ब्रह्म सूत्र वेदांत लिखा, फिर भगवत गीता लिखा, फिर महाभारत लिखा, फिर 18 पुराण लिखे। 4 लाख श्लोकों के पुराण, 1 लाख श्लोकों के महाभारत पुराण, पांच 555 सूत्रों का ब्रह्म सूत्र, 700 श्लोकों की भगवत गीता की भी रचना की। ये सब उन्होंने 3 वर्षों में लिखा, परंतु इसके बाद भी वेद व्यास अशांत रहे। भगवान के अवतार होते हुए भी अशांत थे, क्योंकि उसका उत्तर उन्हें नारद मुनि ने दिया कि आपकी अशांति का क्या कारण है। इतने सारे पुराण लिखने के बाद जो है ब्रह्म सूत्र लिखा उन्होंने, भगवत गीता लिखा, महाभारत लिखा और 4 लाख श्लोकों से अलग अलग पुराण लिखे। उसके बाद भी वो उनका मन अशांत था। किस कारण से था, तो उन्होंने नारद मुनि से प्रश्न पूछा। भवतानुदितं प्रायं यशो भगवतो अमलम येने वासो न तुष्येत मन्ये तद दर्शनम खिलम। व्यास देव ने कहा कि आपने व्यास देव जी से कहा नारद मुनि ने कि आपने भगवान के निर्मल यश का गान नहीं किया है। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिसमें भगवान जिस ज्ञान को प्रकट करने पर भगवान संतुष्ट नहीं होते, वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा होता है। तो नारद मुनि से व्यासदेव ने पूछा कि आखिर हमारे अशांत होने का क्या कारण है। इतने सारे हमने ग्रंथ लिखे, उसके बाद भी मेरा मन जो है अशांत है। तो किस कारण से अशांत है, तो नारद मुनि ने बताया कि जो है जो ज्ञान भगवान की को संतुष्ट नहीं करता, जो भगवान की शुद्ध ज्ञान शुद्ध भक्ति का ज्ञान नहीं है और भगवान के निर्मल यश का ज्ञान नहीं करता, वो शास्त्र या ज्ञान अधूरा होता है। इसके पश्चात वेद व्यास ने गहन भक्ति में लीन होकर भगवान का दर्शन किया और तत्पश्चात कैटभ धर्म रहित विशुद्ध भक्ति से ओतप्रोत श्रीमद् भागवतम महापुराण की रचना किया। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्राणी हिते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्वे माया
च तत्प्रसाश्रयम्। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतः एकाग्र करके और निर्मल करके आदि पुरुष भगवान और उनके आश्रय में रहने वाले वाली माया को देखा। तो उन्होंने क्या किया, भक्ति में अपने मन को पूर्णतः एकाग्र करके और निर्मल करके आदि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया और उनके आश्रय में रहने वाली माया का भी दर्शन किया। भक्ति के विषय में भागवत वेद उपनिषद में भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? बता रहे हैं कि भक्ति के विषय में जो भागवत है या वेद या उपनिषद है वो ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? ईश्वरीय ज्ञान में सफलता प्राप्त करने के लिए ज्ञान का महत्व है। भगवत ज्ञान कहाँ से प्राप्त करें? आगे बता रहे हैं कि चतुर्वर्ण्यम त्रयो लोकाम सचत्वार आश्रमम पृथक भूतम भव्यम भविष्यम च सर्व वेदा प्रसिद्ध्यति। चार वर्ण, चार आश्रम, भूत भविष्य और वर्तमान आदि की सब विद्याएं वेदों में भी प्रसिद्धि प्राप्त होती है। मतलब वेद में जो है चार आश्रम, चार वर्ण और भूत भविष्य वर्तमान आदि सब विद्याओं का ज्ञान वेदों में दिया हुआ है। किसी भी आध्यात्मिक सिद्धांत का निर्णय उसके उपदेयता की तथा उसके तथ्य की प्रामाणिक वेद के आधार पर स्थापित होती है। वेद ज्ञान का भंडार है, अंतिम और अंतिम प्रमाण है। तो हम देखते हैं चार वेद। चार वेद जो है उसमें अलग अलग देवी देवताओं की उपासना कैसे करनी है और उपासना करके भगवान तक कैसे पहुंचना है। कृष्ण का नाम है वेदांत, ठीक है ना? तो वेदांत नाम होने के कारण जहां पर वेदों का अंत होता है वहां वहां से कृष्ण का ज्ञान शुरू होता है, भगवान का ज्ञान शुरू होता है। कैसा ज्ञान? भगवत गीता का ज्ञान। जब व्यक्ति कृष्ण को स्वीकार कर लेता है, कृष्ण ही आदि पुरुषोत्तम भगवान है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारण। इस स्थिति को जब वेदी व्यक्ति वेदों के नियमों का पालन करके जान जाता है तब वहां से उसके लिए भगवत गीता का ज्ञान शुरू होता है। मतलब अगर जो हमने भगवत गीता के ज्ञान को स्वीकार किया और कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया, इसका मतलब हमने वेदों का ज्ञान कंठस्थ कर दिया। अब हमने भगवत गीता का ज्ञान सीखा, समझा, जाना और अपने जीवन में पालन करने का प्रयास किया। तो धीरे धीरे श्रद्धा से और भगवत प्रेम तक का मार्ग हम धीरे धीरे तय करेंगे, ग्रेजुअली। इसी तरह इक्विवेलेंट होता है भगवत गीता जो है वेद, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहब, जो चार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में चारों ग्रंथ हैं, वो इक्विवेलेंट बराबर है। जब ये चारों रिचुअल्स अपने फॉलो करते हैं वेदों के हिसाब से या गुरु ग्रंथ साहब के हिसाब से या बाइबल या कुरान के हिसाब से, मुसलमान कुरान के हिसाब से, बाइबल ईसाई अपने हिसाब से बाइबल के हिसाब से, और सिख जो है गुरु ग्रंथ साहब के हिसाब से, और हिंदू जो है वेदों के हिसाब से। जैसे हम वैदिक वैदिक कर्मकांड के नियम का पालन करते हैं, ठीक है ना, रिचुअल्स फॉलो करते हैं और बहुत सारे देवी देवता की उपासना करते हैं, तो वो एज ए वेदों के नियम है। लेकिन जब वेदों के नियम से वो आगे बढ़ता है और निष्काम भक्ति करने का प्रयास करता है, निष्काम भाव से सेवा करने का प्रयास करता है, तो उसके इष्ट आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के पास सारे देवी देवता उसको ट्रांसफर कर देते हैं और वो तब जाकर कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करता है। फिर वहां से वो भगवत गीता का ज्ञान सीखने का अधिकारी बनता है कि भगवत गीता का ज्ञान सीख कर और धीरे धीरे अपने जीवन में अप्लाई करेगा। जब भगवत गीता का ज्ञान उसको कंठस्थ हो जाएगा, उससे आपसे जीवन जीना सीख जाएगा, तो लास्ट श्लोक है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, समस्त धर्मों का परित्याग करके मात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। तो वहां से श्रीमद् भागवतम का ज्ञान शुरू होता है। श्रीमद् भागवतम का ज्ञान वहां से शुरू होता है जब व्यक्ति सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण व्रज, भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है। वहां से श्रीमद् भागवतम का ज्ञान उसके लिए शुरू होता है। और श्रीमद् भागवतम का ज्ञान जहां समाप्त होता है वहां से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र शुरू होता है। जब नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तम नमामि हरिकरम, जब वो भगवान श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन करने लगता है और भगवान को प्रणाम करने लगता है तीनों टाइम, तब वो योग्यता उसके अंदर आती है कि जब वो 24 घंटे भगवान का नाम सुमिरन करने लगता है तब उसके अंदर योग्यता आती है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को तत्व से जानने का। तब वो जान पाता है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वर हैं और वो राधा कृष्ण के मिलित रूप हैं। तब उनको वो स्वीकार करता है तत्व से। ये ग्रेजुअली ग्रोथ करने का मेथड बताया गया शास्त्र में। बता रहे हैं किसी भी आध्यात्मिक सिद्धांत का निर्णय उसके उपदेयता की तथा उसके तथाकथित तथ्य की प्रमाणिकता वेद के आधार पर स्थापित होती है। वेद ज्ञान का भंडार और अंतिम प्रमाण है। किंतु वेदस्य वेदस्य
एदात्म तत्वमिदाम तत्र मुहन्यत्य वेद ईश्वरात्मकम है। साधारण मनुष्य की क्या कहें, महानतम बुद्धिमान सरस्वती बृहस्पति और श्रोतागण भी वेदवाणी के असली अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। उपनिषद में ज्ञान तो बहुत है, परंतु उसको पढ़ने से हमारे मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं उमड़ता। उनमें तत्व ज्ञान तो है, परंतु भगवान की लीलाओं का गान नहीं है। यद्यप तत्व ज्ञान परम आवश्यक है, परंतु बिना व्यवहार में लाए वह ज्ञान अधूरा ही रहता है। तो उपनिषद में भगवान का तत्व ज्ञान नहीं है। और जब तक व्यक्ति तत्व से भगवान को नहीं जानेगा और भगवान की लीलाओं का ज्ञान नहीं है, तो बता रहे तत्व ज्ञान तो है लेकिन भगवान की लीलाओं का ज्ञान ज्ञान नहीं है। तो तत्व ज्ञान व्यक्ति को जो सीख लेता है, आवश्यक है, परम आवश्यक है कि हम तत्व से भगवान को जाने। परंतु जब व्यक्ति भगवान की लीलाओं का गान करता है तो उससे उसके अंदर भगवान से प्रेम उत्पन्न होता है, परंतु बिना व्यवहार में लाए वह ज्ञान अधूरा ही रह जाता है। ज्ञान को व्यवहार में लाने के लिए भक्ति करनी पड़ती है। शास्त्रों में अनेक प्रकार की भक्तियों का वर्णन है। उनमें प्रमुख है नवधा भक्ति, और उसमें भी त्रिधा भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। बोलते हैं तस्मात् उद्धारतम सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यम कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्य चेताभयम। जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। जो व्यक्ति अभय पद को प्राप्त करना चाहता है उसे क्या करना चाहिए, सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए, जिससे उसको अभय, अभय मतलब निर्भय हो जाएगा इस भौतिक संसार में, उसको डर नहीं लगेगा। भागवत कथा का पठन और श्रवण भक्ति का एक प्रमुख अंग है। भक्ति के लिए जीव को जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है उसका भंडार है श्रीमद् भागवतम। सिद्धांत से पता चल गया है कि भक्ति करनी चाहिए, परंतु बिना भगवान की लीलाओं का अवलंबन भक्ति का अभ्यास कैसे करें। कि हम भगवत गीता के सिद्धांत को समझ जाते हैं तो हमें लगता है कि अब भक्ति के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए वो तो हम जान जाते हैं, सिद्धांत पता लग जाता है। लेकिन श्रीमद् भागवतम से भगवान की जब हम लीलाओं का अवलंबन करते हैं तब हम भक्ति का अभ्यास अच्छे तरीके से कर पाते हैं। भागवतम भक्ति के लिए अभ्यास पुस्तिका के समान है। इसी में नेटवर्क की दिक्कत। बोलते हैं भागवत को परमहंस संहिता भी कहा जाता है। वेदोपनिषदों, मतलब भागवत को परमहंस संहिता भी कहा जाता है। वेदोपनिषदों साराजात्य भागवतीम कथा। यह श्रीमद् भागवतम पुराण वेदों और उपनिषदों का ही अर्थ है, इसलिए भागवतम के समान कोई ग्रंथ नहीं है। निम्ना नाम गंगा, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणो नाम इदम तथा। जैसे समस्त नदियों में श्रेष्ठ गंगा है, सारे देवताओं में श्रेष्ठ भगवान अच्युत हैं, वैष्णव में श्रेष्ठ भगवान शिव हैं, वैसे ही सारे पुराणों में श्रेष्ठ भागवतम पुराण है। लीला अवतारो रे सिप्तम जन्मम वासयाद वंध्या गरम ताम निवृत्त्यान्यम धीरम। भगवान कृष्ण स्वयं उद्धव को कहते हैं कि जिस वाणी में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय रूप में मेरे लोक पावन लीलाओं का वर्णन न हो, और लीला अवतारों में भी मेरे प्रिय लोकप्रिय राम कृष्ण आदि अवतारों का वर्णन न हो, जिसमें यशोगान न हो, वह वाणी वंद्या है। मतलब जिसमें भगवान श्री कृष्ण और राम की लीलाओं का वर्णन न हो, वो ग्रंथ जो है वाणी वंध्या कहलाती है। मतलब जिस तरह बाज स्त्री होती है उसका कोई पुत्र नहीं हो सकता है, उसी तरह जिसमें राम और कृष्ण का गुणगान न हो तो वो शास्त्र एक बाज स्त्री के समान है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ऐसी वाणी का उच्चारण और श्रवण न करे जिसमें भगवान श्री राम और कृष्ण की लीलाओं का गुणगान न हो। श्रीमद् भागवतम कथा महात्म प्रवेश में बताया गया है कि प्रारंभ में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को पुराण का श्रवण करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है, इसका विस्तार से इसमें वर्णन किया गया है। यह वार्ता स्कंद पुराण के विष्णु खंड से लिया गया है। यत्र यत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलो तत्र तत् सदैवाहम भवामिम त्रिदशे सहम। कलयुग में जहाँ जहाँ पावन भागवत शास्त्र रहता है वहाँ वहाँ सदैव ही समस्त देवताओं के साथ भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। बोलते हैं कि भागवतम महात्म का पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धुत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश के हेतु आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। तो ये कृष्ण कथा जो है क्या करती है,
तीनों प्रकार के तापों, जो आध्यात्मिक क्लेश है, आधि दैविक क्लेश और आधि भौतिक, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करती है। एक बार भगवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनि सौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान सूत गोस्वामी को नमस्कार करते हुए उनसे पूछा कि हे सूत गोस्वामी, आपका अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। तो एक बार नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने सूत गोस्वामी से बोला कि आपकी जो कथा है वो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश देने वाली और अज्ञान जन्य अंधकार को नष्ट करने वाली है। कृपया करके आप हमें उस अमृत कथा रसायन को, की सार गर्भित कथा को कहिए, मतलब उसका सार क्या है, उस कथा को बताइए। बोलते हैं ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है। वैष्णव लोग किस तरह इस मोह माया से अपने को पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। ये मुनियों ने सूत गोस्वामी से क्वेश्चन पूछा। हमको ऐसा कि कोई शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी हो और जो श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि नाम का वास्तु लौकिक संपत्ति दे सकता है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्ग का संपत्ति प्रदान कर सकता है। परंतु गुरु प्रसन्न होकर भगवान का यो सुदुर्लभ धाम दे देते हैं। सौनक मुनि का प्रश्न सुनने के पश्चात सूत गोस्वामी महाराज ने कहना शुरू किया कि भक्त्यो वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते अस्म धास्यामि सावधानत्या सुनो। जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है, मैं तुम्हें वह साधन बताऊंगा, उसे सावधान होकर सुनो। अब यहाँ पर सुत गोस्वामी सौनक आदि ऋषियों को जो है भगवान की प्रसन्नता का प्रधान कारण क्या है इसके बारे में बताना शुरू करते हैं। बोलते हैं सूत गोस्वामी ने कहा कि सुखदेव गोस्वामी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख को का ग्रास होने के त्रास का अनंतिम नाश करने के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्र का प्रवचन दिया। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई अन्य साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तब तभी उसे भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। मतलब कोई अगर जो जन्म जन्मांतर के पुण्य उसके उदय होते हैं तब उसको भागवत शास्त्र पढ़ने या सुनने या दर्शन की प्राप्ति का चांस मिलता है। जब सुखदेव गोस्वामी जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवताओं ने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा कि आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत का दान दीजिए। इस प्रकार अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवतम रूपी अमृत का पान करें। तो देवता जो है अमृत का कलश लेकर आते हैं और जो है एक मिनट का है। तो इस प्रकार देवता आते हैं राजा सुखदेव गोस्वामी के पास और बोलते हैं कि आप हमें कथा का दान दीजिए और इसके बदले में हम लोग राजा परीक्षित को अमृत का पान करा देते हैं। और इस प्रकार हम सब श्रीमद् भागवतम रूपी अमृत का पान करेंगे। इस तरह में उन्होंने बोला। बोलते हैं कि इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि और कहाँ सुधा और कहाँ कथा। इस तरह से सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि जो आप हमें देना चाहते हैं अमृत, वो एक कांच की तरह है और कहाँ बहुमूल्य ये भगवान की कथा है। अमृत और इस कथा की तुलना ही नहीं की जा सकती है। ये कथा रूपी अमृत जो है, इसका जो अमृत पान करता है उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन से छुटकारा मिल जाता है और अमृत पीने से व्यक्ति अमर हो जाएगा। बस यही अंतर है। बोलते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी ने यह सोचकर कि देवताओं की हंसी उड़ा दी, उन्हें भक्ति शून्य जानकर कथामृत का दान नहीं किया। तो ये कथा वही सुनने की योग्यता रखता है जो भक्ति शून्य नहीं है, मतलब जिसने भक्ति को स्वीकार किया है वही श्रीमद् भागवतम की कथा सुनने का अधिकारी होता है। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवतम की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। सत्य लोग जाकर उन्होंने सभी साधनों को बांधकर तुला में तौला। एक पल्लड़े पर समस्त साधनों का फल और एक पल्लड़े पर भागवतम कथा को रखा। भागवतम कथा सब पर भारी पड़ा। सब ऋषियों ने भी यह देखा। तब उन्होंने निश्चय किया कि कलयुग में भागवतम को पढ़ने सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति के साथ साथ भगवत प्राप्ति होती है। और इस प्रकार श्रीमद् भागवतम को उन्होंने
आगे इसमें बता रहे हैं कि स्वयं श्री भगवान के मुख से ब्रह्मा जी के प्रति कथित ये वाक्य है श्रीमद् भागवतम महात्म का, कि श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम श्रुश्रुया क्षिप्तया युक्तो मम संतोष कारणम। लोक विख्यात श्रीमद् भागवतम नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त श्रवण करना ही मेरे संतोष का कारण है। और जो कोई व्यक्ति इस श्रीमद् भागवतम पुराण को श्रद्धा पूर्वक श्रवण और कीर्तन करता है तो भगवान बहुत ही संतुष्ट होते हैं उससे। नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः प्रत्यक्षरम भवेत् तस्य कपिला दानजम फलम। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ साथ गोदान देने का पुण्य फल प्राप्त होता है। कि कोई व्यक्ति अगर जो श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ को उच्चारण करता है तो उसको गोदान देने का, एक एक अक्षर पर गोदान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। श्लोकार्ध श्लोक पादम व नित्यम भागवतो भवत पठते शून्यात् यस्तु घोष सफलम लभेत। जो दैनिक भागवत श्लोक या तृतीय अंश श्लोक का पाठ या श्रवण करता है उससे 1,000 गोदान का फल प्राप्त होता है। कि अगर जो कोई व्यक्ति एक श्लोक पढ़ता है या 3 भाग श्लोक का पढ़ता है और श्रवण करता है तो उसको 1,000 गोदान करने का फल मिलता है। यो पठेत प्रेतो नित्यम श्लोकम भागवतम सुतम अष्टादश दस पुराणानाम फल मापनोति मानव। पुत्र जो प्रतिदिन पवित्र चित्र भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है वो मनुष्य 8 पुराणों के पाठ का फल देने वाला है। कि अगर जो कोई व्यक्ति नित्य प्रति भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है तो वो 8 पुराणों के पाठ का फल प्रदान करने वाला है, एक एक श्लोक। नित्यम मम कथा यत्रम तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा काली बह्या नरास्ते वे यत् चयन्ति सदा मम। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि भगवान रहते हैं। जहाँ पर भगवान की नित्य कथा होती है वहां पर स्वयं विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि भक्त भगवान के होते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वहां पर माया के अधिकार से भिन्न उस और वहां पर माया का बस नहीं चलता है। वैष्णवा नाम तो शास्त्राणी ये अर्चयंति गृहे नरा सर्व पापा विनिर्मुक्ता भवंती सुरबंदिता। जो मनुष्य अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर बंधनीय होते हैं। ये अर्चन्ति गृहे नित्यम शास्त्रम भागवतम कलो आस्फोतायन्ति वल्गन्ति तेषां प्रीतो भवामहम। जो लोग कलयुग में अपने घर के अंदर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली के प्रभाव से निडर होकर और बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, मतलब कली का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। यावद ईनानि हे पुत्रम शास्त्रम भागवतम गृहे तावत पीबन्ति पितरम क्षीरम शरीर मधुद्गम। पुत्र मनुष्य के समय तक उसके घर में भागवत शास्त्र है, मानव जाति का समय उसके पितृ दूध घी मधु और मीठा जल के रूप में मिलता है। तो जो व्यक्ति भागवतम पाठ करता है उसके पितरों को दूध घी मधु और मीठा जल के रूप में, मतलब पंचामृत के रूप में हमेशा उसके पितरों को ये प्रसाद के रूप में वो मिलता रहता है। पितरों को, जैसे पितरों को हम लोग पिंड दान करते हैं तो जल मिलता है, उसी तरह कोई व्यक्ति अपने घर में रोज श्रीमद् भागवतम को पढ़ता है तो उसके पितरों को दूध घी मधु और मिष्ठान से मिश्रित जो है चरणामृत उनको पीने को मिलता है। यक्षन्ति वैष्णव भक्त्या शास्त्रम भागवतम ही है कल्प कोटि सहस्त्राणी मम लोके वसंति थे। जो लोग विष्णु भक्त पुरुषों को भक्ति से वंचित भागवतम शास्त्र बताते हैं वे हजारों करोड़ों कल्पों तक मेरे वैकुंठ में वास करते हैं। तो बता रहे हैं कि जो विष्णु भक्त पुरुषों पुरुषों को भक्ति से वंचित, मतलब भक्ति युक्त भागवत शास्त्र को बताते हैं वे करोड़ों हजारों कल्पों तक अनंत काल तक भगवान के वैकुंठ लोक में वास करते हैं। ये अर्चयन्ति सदा गेहे शास्त्रम भागवतम नरा प्रीणितास्ते विबुद्धा यावत भूत सप्लवम। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। श्लोकार्ध श्लोक पादम वा वरम भागवतम गृहे सतसो अथ सहस्त्रेश किमन्ये शास्त्र संग्रहम। यदि आपके घर पर भागवतम का आधा श्लोक या 3/4 श्लोक भी
वंचन करता है व्यक्ति, तो ये बहुत अच्छी बात है, उसे सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से का भी लाभ मिल जाता है। न यस्य तिष्ठते शास्त्रम गृहे भागवतम कलहो, न तस्य तार्जे मपश्यात् कदाचन। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र विद्यमान नहीं है, यमराज के पास से कभी भी वन अनभिज्ञ नहीं होगा। कथम स वैष्णव गेयम शास्त्रम भागवतम कलो, गृहे न तिष्ठति यस्यम सपदाधिको ही स। इस कलयुग में घर में भागवत शास्त्र विद्यमान नहीं है, उसे वैष्णव कैसे समझा जाता है? वह तो चांडाल से भी अधिक साहसी है। मतलब जिस घर में श्रीमद् भागवतम जैसा शास्त्र विद्यमान नहीं है, वो वैष्णव का घर नहीं हो सकता है। वहां पर तो चांडाल निवास करते हैं। सर्वस्वीयनापि लोके स कर्तव्यम शास्त्र संग्रहम, वैष्णव वस्तु सदा भक्त्या तुष्य यर्थम मम पुत्र कह। हे लोकेश ब्रह्मा, मनुष्य को सदा मुझे भक्ति करने के लिए, अपना सर्वस्व लेने के लिए भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। बता रहे हैं कि भगवान, कि हे ब्रह्मा, मनुष्य को भक्ति और विश्वास प्राप्त करने के लिए, सर्वस्व लेने के लिए, और मुझसे सर्वस्व लेने के लिए वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। और जो वैष्णव शास्त्रों का हम संग्रह करते हैं तो भगवान अपना सर्वस्व दे देते हैं उसे। यत्र यत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतम, तत्र तत्र सदैव भवामि त्रिदशेषः। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवतम शास्त्र रहते हैं, वहाँ वहाँ सदा ही देवताओं के साथ मैं निवास करता हूँ। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदीनां सारसी च, यज्ञ सप्तपुरी नित्यम पुण्यम सर्वे सिलोचय। यही नहीं, वहां पर नदी, नद्य और सरोवर स्रोत में प्रसिद्ध सभी तीर्थ निवास करते हैं। समग्र यज्ञ, सात पुरियां और सभी पवित्र पर्वत वहां नित्य निवास करते हैं, जहाँ श्रीमद् भागवतम होता है। श्रोतव्यम मम शास्त्रम ही यशो धर्मम जयर्थिना, पाप पक्षयर्थम लोकेश मोक्षार्थम धन बुद्धिनाम। हे लोकेश ब्रह्मा, यश धर्म और विजय के लिए तथा और मोक्ष पाप नाश और मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवतम शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम पुण्यम आयु आरोग्य पुष्टिदम पाठाच्छवानाद्यम वापि सर्व पापे प्रमुच्यते। यह पुराण श्रीमद् भागवतम आयु आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ या श्रवण करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। न सुनुवन्ति न हिष्यन्ति श्रीमद् भागवतम परम, सत्यम सत्यम ही लोकेश तेषां स्वामी सदायम। लोकेश, जो इस परम उत्तम भागवतम को न तो सुनते हैं और न ही प्रसन्नचित होते हैं, उनके स्वामी सदा यमराज हैं। वे सदा यमराज के ही वश में रहते हैं। और ये मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम सुनता नहीं है या सुनकर प्रसन्न नहीं होता है, उसके याम स्वामी जो है यमराज होते हैं। न गच्छन्ति यदा मृत्यः श्रोतुं भगवतं सुतम्, एकादश्या विशेषेण नास्ति पाप ततस्ततः। पुत्र, जो मनुष्य सदा ही विशेषतः ब्रह्मांड को भागवतम श्रवण नहीं करता, ब्रह्मांड में रहते हुए भागवतम श्रवण नहीं करता, उसका साहसशीलता पापी उसके समान साहसशील पापी कोई नहीं है। श्लोकम भागवतम चापि श्लोकाद्य पद्मेव वा, लिखितम तिष्ठते यस्यम गृहे तस्य वसाम्यहम्। जिस घर में एक श्लोक, आधा श्लोक या श्लोक का एक भी चरण लिखा रहता है, उसके घर में स्वयं भगवान रहते हैं। सर्वाश्रम भी गमनम सर्वतीर्थावगाहनम, न तथा पवित्र निर्णाम श्रीमद् भागवतम यथा। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा और संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी पवित्र कार्य नहीं है, जितना कि श्रीमद् भागवतम पढ़ना है। यत्र यत्र चतुर्वक्त्रम श्रीमद् भागवतम भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहम गौर कथा सुतवत्सलाम। चतुर्मुख, जहां जहां भागवतम की कथा होती है, वहां वहां मैं जाता हूँ। बता रहे हैं कि चतुर्मुखी जो ब्रह्मा जी हैं, वो जहां जहां भागवतम की कथा होती है वहां स्वयं उपस्थित होते हैं। जैसे पुत्र वत्सला गौ अपनी बछड़े के पीछे पीछे जाती है। मत कथा वाचम नित्यम मत कथा श्रवणेन रतम, मत कथा प्रीत मनसम न तक्ष्यामि ततम नर। जो मेरी कथा है और जो हमेशा उसे सुनने में रहता है, और जो मेरी कथा से मन ही मन दिलचस्प दिलचस्प होता है, उस इंसान का मैं कभी त्याग नहीं करता हूँ। मतलब जो भगवान की कथाओं को सुनकर आनंदित होता है, बता रहे हैं कि और जो मेरी कथा के लिए हमेशा लालायित रहता है, उस इंसान को कभी मैं त्यागता नहीं हूँ।
श्रीमद्भागवतम पुराण दृष्ट्वा नो तिष्ठन्ति हि य संवत्सरः तस्य पुण्य विलयम यात्री पुत्र का। पुत्र जो परम पुण्यमय श्रीमद्भागवतम शास्त्र का दर्शन करता है उसके दर्शन से एक वर्ष का पुण्य नष्ट नहीं होता है। बता रहे हैं कि जो व्यक्ति श्रीमद्भागवतम का दर्शन मात्र करता है तो उसके दर्शन से एक वर्ष का पुण्य और पाप नष्ट नहीं होता है। मतलब जो आदमी श्रीमद् भागवतम का दर्शन करेगा उसका कभी भी पुण्य नष्ट नहीं होगा। बोलते हैं श्रीमद् भागवतम दृष्ट्वा प्रत्युत्थान अभिवादने सम्माद नयेत तम दृष्ट्वा भवेतम प्रिय नर्म मातुलम। श्रीमद् भागवतम पुराण को देखकर जो खड़ा होना और प्रार्थना करता है और सम्मान व्यक्त करता है उस मनुष्य को देखकर मुझे अद्भुत आनंद मिलता है। कि श्रीमद् भागवतम को देखकर व्यक्ति खड़ा हो जाए और प्रार्थना करे और उनको सम्मान प्रदर्शित करे तो भगवान बता रहे हैं कि उसको देखकर मुझे अद्भुत आनंद मिलता है उस व्यक्ति को। दृष्ट्वा भागवतम दूरात प्रक्रमे सम्मुखम ही स पदे पदे अश्वमेधस्य फलम प्राप्नोति संशयम। जो भी श्रीमद् भागवतम को दूर से देखकर ही उसका उसका सम्मुख हो जाता है वह एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त करता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि कहीं पर श्रीमद् भागवतम दिख जाए और वो श्रीमद् भागवतम के दर्शन करने के लिए एक एक पैर जितना रखेगा तो एक एक पग बढ़ाने पर उसे अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल भी प्राप्त होगा। उत्थाहम प्रणमेदम यो वे श्रीमद्भागवतम नर धन पुत्रास्तथा दाराणम भक्ति वा प्रदाय में हम। जो मानव खड़ा है श्रीमद् भागवतम को प्रणाम करता है उसे मैं धन स्त्री पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। कि जो मानव खड़ा होकर श्रीमद् भागवतम को प्रणाम करता है उनकी स्तुति करता है उसे भगवान धन स्त्री पुत्र और समस्त भक्ति प्रदान कर देते हैं। महाराज्योपचारस्तु श्रीमद्भागवतम सुतम शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या तेषां वश्यो भवापहम्। हे पुत्र जो लोग महाराज्योचित पुराण से युक्त शेखावत भक्ति से युक्त श्रीमद् भागवतम के कथन हैं मैं उसका वशीभूत हो जाता हूँ। कि जो व्यक्ति इस पुराण को भक्ति से युक्त श्रीमद् भागवतम की कथा का वंचन करता है उसके भगवान वशीभूत हो जाते हैं। ममोद सर्वेषु सर्वेषु श्रीमद् भागवतम परम शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीत्ये च सुव्रतम। वस्त्र अलंकार ए पुष्पे धूप दीपोपहार के वशी करो हम तेसस्य स्व स्त्रीय सतपति यथा। सुव्रत जो लोग मेरे पर्वतों से संबंध बनाए रखते हैं जो मेरे पर्वों से संबंध बनाए रखते हैं सभी उत्सवों में मेरी पूजा के लिए वस्त्र आभूषण पुष्प धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद् भागवतम पुराण की भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि और जो व्यक्ति उत्सव में वस्त्र आभूषण पुष्प धूप दीप आदि उपहार अर्पण करके भगवान को और श्रीमद् भागवतम की भक्ति पूर्वक कथा का श्रवण और कीर्तन करता है तो भगवान उसके वश में हो जाते हैं। जिस तरह पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है उसी तरह भगवान उसके वश में हो जाते हैं जो भगवान के उत्सव को में भगवान को वस्त्र आभूषण पुष्प धूप दीप और नैवेद्य अर्पण करके और श्रीमद् भागवतम की भक्ति पूर्वक कथा का श्रवण और कीर्तन करता है। इस प्रकार स्कंद पुराण से ये विष्णु खंड से ये महात्म था जिसको हमने सुनाया आप लोग। हरे कृष्णा।